हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्री 2020 की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज के वीडियो डिस्कशन हम कर रहे हैं। 22वां टेस्ट जो है उसका वीडियो डिस्कशन हम करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है, बीच में देख के आधा देख के भाग नहीं जाना है अपने को। और प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 2 इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं, खासकर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्योत्तर काल, मगध का उत्कर्ष। तो ये मौर्य काल तक का हम पूरा चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। 499 रुपए में अवेलेबल है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। 125 टेस्ट है और जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उन लोगों के लिए 399 में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप लोगों से सलाह है, आप लोगों को इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा इसका मिल सके। इसके अलावा ये हमारा एक आप लोगों के लिए प्रतियोगिता चल रही है। 5,000 रुपए जीतने का मौका है। इसके अलावा 2,500 रुपए आप सेकंड प्राइज के रूप में जीत सकते हैं। 100 रुपए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है क्विज 2020 के नाम से, और ये आपको जो हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। 24 मई को ये एग्जाम आपके लिए कंडक्ट किया जाएगा और उसी में जो टॉपर्स होंगे उनको ही ये प्राइज दिया जाएगा। इसके अलावा आज के टेस्ट के टॉपर मैं आपको बता दूं, टॉपर कौन होते हैं जो इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आज के टेस्ट के पहले टॉपर है पवन प्रजापति, लगातार अच्छा स्कोर कर रहे हैं। दूसरा नाम है बलराम जी का, इन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है। तीसरा नाम है महिमा सोनी, इनने भी अच्छा स्कोर किया है। और चौथा नाम है अभिषेक मिश्रा और पांचवा नाम है अदिति अग्रवाल। तो पांचों ने अच्छा स्कोर किया है। इसके अलावा भी नाम आपका यहाँ हो सकता है अगर आप टेस्ट को ध्यान से देखेंगे, राइट। टेस्ट का ध्यान से देंगे और अच्छा स्कोर करेंगे तो यहां पर आपका नाम आ सकता है। आपके जितने भी प्रश्न हैं प्लीज लास्ट के लिए रुक जाया करें। मैं लास्ट में सबके प्रश्न कंसीडर करूंगा। फिलहाल मेरे लिए प्रश्न लेना और उनका आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिलहाल हम पढ़ाई कर लेते हैं, उसके आखिरी में आप लोगों के सारे प्रश्न का आंसर मैं करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं पहले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके सामने कि बुद्धकालीन भारत के जनपदों में मथुरा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। यहां पर आपको यह बताना है कि 16 महाजनपदों के काल की हम बात कर रहे हैं। अब अंगुत्तर निकाय आपने देखा होगा, एक ग्रंथ, उसमें 16 महाजनपदों की सूची भी दी गई थी। इन्हीं महाजनपदों में एक था मथुरा। मथुरा जो है ये जगह का नाम है। ये किस महाजनपद की राजधानी था, यहां पर ये आपको बताना है कि किस महाजनपद की राजधानी था, राइट। तो मथुरा अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए जरा मुझे कमेंट करके कि किस महाजनपद की राजधानी मथुरा हुआ करता था। वेरी गुड। देखिए अगर आपसे कुरु का पूछा जाता तो कुरु तो आपने महाभारत देखी है। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। पांचाल का आपसे पूछा जाता तो पांचाल भी आपने देखा है। अहिच्छिद्र, अहिच्छिद्र और काम्पिल्य, काम्पिल्य, राइट। मत्स्य का पूछा जाता तो मत्स्य का भी रेफरेंस विराटनगर आया था। विराटनगर किसमें भी, ये भी महाभारत में आया था अगर आपने ढंग से देखी होगी। और सूरसेन जो है उसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी, राइट। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। यानी कि ए ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। यहां पर भी राजधानियों को उनके राज्यों से आपको सुमेलित करना है। प्रश्न को ध्यान से देखना है। आंसर बहुत इजी, इस प्रकार के प्रश्नों को फाइंड करना काफी इजी होता है। देखिए अभी मैंने पिछले उसमें क्या बताया था आपको कि सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी, तो ये आपको मिल गया। अब गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, ये आंसर मिल गया। वत्स की राजधानी क्या थी, तो वत्स की राजधानी थी श्रावस्ती। और कौशल की राजधानी क्या थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, सॉरी इसको अपडेट कर लीजिएगा। और ये वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जबकि कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी, राइट। तो इस प्रकार का ये आंसर सही हो जाएगा। तो कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का स्थान है, आज जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं उसके आसपास का स्थान है कौशाम्बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4, 1, 2 और 3। पहले का आंसर क्या होगा, चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। तो 4, 1, 2, 3 इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 3 कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। इनमें से कौन प्रसिद्ध शासक है जिन्होंने शिलालेख लिखे थे, या सबसे पहले शासक यही थे जिन्होंने सीधे जनता को शिलालेखों के माध्यम से
संवाद किया था। इससे पहले तक किसी ने सीधा संवाद नहीं किया था, सब अधिकारियों के माध्यम से संवाद करते थे। इन्होंने जनता को सीधा संवाद किया शिलालेखों के माध्यम से। काफी सारे शिलालेख इनके मिले हैं, 14 तो शिलालेख मिले हैं, फिर स्तंभ लेख मिले हैं, फिर गुहा लेख मिले हैं। तो इस प्रकार की एक पूरी लंबी सीरीज इनकी रही है और इसी से हमें इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। तो आपको यहाँ पर ये नाम बताना है उस शासक का जिसको शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो ये है अशोक, ये आपको याद रखना है, राइट। मौर्य सम्राट अशोक, बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य साहब के पौत्र। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। देखिए, जो अशोक था उसके बौद्ध धर्म अपनाने की एक छोटी सी कथा है जो आपको पता होना चाहिए। इसका एक भतीजा था निग्रोध। आपको इसकी वो कहानी तो पता होगा कि किस प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि इसके 99 भाइयों को मारने के बाद ये शासक बना था अशोक। और उन्हीं भाइयों में से एक भाई इसका जो था उसका नाम था सुमन, राइट। उसका बेटा था निग्रोध और उसने सुमन को भी मार दिया था। लेकिन जो निग्रोध हो गया था वो बौद्ध साधु बन गया था। और जब वो बौद्ध साधु बन गया तो उसने एक बार जब अपने भाई भतीजे को भिक्षा मांगते जाते हुए देखा, उससे बात की, तो उससे वार्तालाप करके उसके हृदय में काफी कुछ परिवर्तन आया। और परिवर्तन आने के बाद में उपगुप्त के द्वारा उसने खुद को बौद्ध धर्म में दीक्षित करवा लिया, राइट। तो उपगुप्त था, किससे प्रभावित था? निग्रोध के प्रवचन को उसके दिमाग में बात आई। और किसने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो उपगुप्त ने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यानी कि यहां पर इस प्रश्न का उत्तर बी सही होगा, उपगुप्त। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। सीता क्या कहा जाता था मौर्य काल में, यहां पर आपको ये याद रखना। देखिए, राज्यों की क्या होती थी, आय के बहुत सारे अलग अलग साधन थे। उन्हीं साधनों में एक आय का साधन सीता भी था। सीता एक्चुअल में जो गवर्नमेंट जमीन होती थी, आज की अगर मैं भाषा में कहूं, जो सरकारी जमीन होती थी, उस सरकारी जमीन से जो आय प्राप्त हो जाती थी उसको हम क्या कहा, उसको उस समय क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था। और इस जमीन के विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? सीताध्यक्ष। तो ये आपको याद रखना है कि उस जमीन का अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता था। और राज की भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसको सीता के नाम से जानते थे। यानी कि क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौटिल्य के द्वारा रचित है अर्थशास्त्र और ये कितने अधिकरणों में विभाजित है, या कहा जाए कितने अधिकरण मतलब होता है चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स में इसको विभाजित किया गया है, यहां पर आपको ये बताना है, राइट। तो देखिएगा, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है पूरी तरह से राजनीति की है। राजनीति की ये पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? राजनीति की। अर्थशास्त्र नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इकोनॉमी की पुस्तक है, राइट। लेखक कौन है? कौटिल्य। इन्हीं का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। किनके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कहां पर टीचर थे? तक्षशिला में शिक्षक थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तो ये तो इनके बारे में जानकारी थी। अब इस पुस्तक के अंदर सप्तांग सिद्धांत दिया है। राजा के या राज्य के 7 अंगों की बात कही गई। सप्तांग सिद्धांत भी इसी पुस्तक में वर्णित है, यह भी आपको याद रखना है। और इस पुस्तक में अगर आपसे पूछा है अधिकरणों की संख्या, तो 15 जो थी इसके अंदर अधिकरणों की संख्या थी। उसके अलावा उन चैप्टर्स को भी फिर सब चैप्टर्स में बांटा गया था जिसे प्रकरण कहा गया है। और प्रकरणों की संख्या कितनी थी? 180 थी। और टोटल श्लोक अगर आपसे पूछा जाए तो इस पूरी पुस्तक में करीब 6000 श्लोक हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि करीब 6000 श्लोक हैं और 180 प्रकरण हैं और 15 अधिकरण है, यानी कि 15 चैप्टर्स में इसको बांटा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। उससे पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज है 499 रुपए में। इसी टेस्ट सीरीज के टेस्ट का डिस्कशन देख पा रहे हैं आप लोग। इस टेस्ट में हमने क्या किया, आपको सब्जेक्टिव टेस्ट दिए हुए हैं और इसी टेस्ट के 50 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी प्रश्न आपको लगाने हैं तो आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। चलिए, 7वां प्रश्न, निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? देखिए, गिरनार अभिलेख अशोक का मिला है, कांधार में अशोक के अभिलेख मिले हैं, दिल्ली टोपरा अभिलेख मिला है, लेकिन पाटलिपुत्र जहां उसकी राजधानी हुआ करती थी वहां पर कोई अभिलेख नहीं है। याद रखना आपको कि पाटलिपुत्र में जहां राजधानी जो केंद्र वगैरह हुआ करता था वहां से कोई अभिलेख नहीं मिला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न,
अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें काफी सारी गुफाएं हैं और उनमें शानदार चित्र आपको मिलेंगे। ये मौर्योत्तर काल की हैं। कौन सा काल है इनका? मौर्योत्तर काल की ये गुफाएं हैं सब के सब, और इनमें काफी सुंदर चित्रकारी है। इसमें गुफा नंबर 17 में मरणासन राजकुमारी का चित्र, राजकुमारी का चित्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, विषय वस्तु क्या होती है समझ लीजिए, यानी कि जो चित्र बने हैं उनका विषय क्या है, यानी कि वो किस धर्म से या किस चीज से संबंधित है, राइट। तो इसका जो विषय वस्तु था बौद्ध धर्म, राइट, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के काफी सारे चित्र बने हैं। भगवान बुद्ध के जन्म की कहानी है, भगवान बुद्ध के और जीवन की बाकी कहानियां हैं, उनको घर छोड़ने की, और भी काफी सारी कहानियां हैं इसके अंदर। तो बौद्ध धर्म से संबंधित अधिकांश चित्र वहां के आपको अजंता में मिलेंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो, देखिए ये दो, एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु के बीच की संवाद था, राइट। ये आपको याद रखना, मिलिंद पान्हो। और उस संवाद को एक बुक के अंदर, एक टेक्स्ट के अंदर क्या किया गया? कन्वर्ट कर दिया गया, यानी उसका एक बुक का रूप दिया गया और उसको मिलिंद पान्हो कहा गया। और ये था राजा मिनांडर। मिनांडर और बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। यूनानी राजा थे मिनांडर और बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। और उसके बाद में इन्होंने, जो मिनांडर साहब थे, इन्होंने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्ध पाठ, यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, यानी कि एक बुक थी, पुस्तक थी, किताब थी, राइट। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने 10वां कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं, धर्मादेश कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, एकाश्मक कहते हैं। देखिए क्या है, जो भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में जो उनके शरीर अवशेष थे उनको कई सारे हिस्सों में बांटा गया और उनके ऊपर फिर बहुत सारे कुछ इस टाइप की संरचनाएं बनी। आपने सांची में भी देखी होगी ये संरचना। इनको कहा जाता है स्तूप। ये आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है इनको? स्तूप। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ ली जाती है, चैत्य। चैत्य बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उनका पूजा करने का स्थान टाइप की जो जगह होती है उसको चैत्य कहा जाता है। और एक होता विहार, उनका निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान जो कहलाता है वो विहार कहलाता है। तो चैत्य, स्तूप और विहार तीनों आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, स्तूप कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, बुद्ध, धम्म और संघ ये मिलकर क्या कहलाते हैं? बौद्ध धर्म के अंदर इनको क्या कहा गया है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये आपने सुना होगा कई बार और बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुद्ध, धम्म और संघ ये मिलकर क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में इनको त्रिरत्न कहा गया है। आपको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी याद रखना है, जैन धर्म के त्रिरत्न भी आपको यहां पर याद रखेंगे, राइट। देखिए जैन धर्म में अगर आपसे त्रिरत्न पूछा जाए तो सम्यक लगा दिया जाता है, सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक लगाने के बाद में सम्यक दर्शन, और तीसरा सम्यक आचरण या चरित्र। ये किसके त्रिरत्न हैं? ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और ये किसके त्रिरत्न हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो तीनों आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, आपको याद रखना है। कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राइट। और उस समय राजा था अजातशत्रु। उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु। तो ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी पहली बौद्ध संगीति के बारे में। 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु राजा, राजगृह में हुई थी। अब मुझे आपको ये बताना है कि उस समय इसकी अध्यक्षता इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। याद रखना आपको, किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा, यानी कि
ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाकश्यप। देख लीजिए आप डिटेल पर आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब हम 13वें प्रश्न की कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा का मंदिर है, ये किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है? इसका निर्माण किसने करवाया था पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है वो संगमरमर से बना है, संगमरमर से बना है और चालुक्य नरेश भीमसेन प्रथम, चालुक्य नरेश भीमसेन प्रथम उनके एक मंत्री थे विमल शाह, विमल शाह, विमल शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इन प्रश्नों का सही उत्तर हो जाएगा। या आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज है जिसका हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। 499 रुपए में अवेलेबल है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज, और 399 में अवेलेबल है जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए हैं। और अभी आप नोट्स पहले परचेस करने के बाद में उसके बाद टेस्ट सीरीज परचेस करेंगे तो आपको 399 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अणुव्रत, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? देखिए एक धर्म के अंदर 5 महाव्रत बताए गए हैं और उन्हीं की अगर हम जो महाव्रत बताए गए हैं उनमें नियम बहुत ज्यादा कड़े हैं, राइट। उन्हीं नियमों को अगर थोड़ा सा लचीला बना दिया जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया जाए तो उसको हम अणुव्रत कहते हैं। पहले 5 वो अणुव्रत में आपको बता देता हूं या 5 व्रत बता देता हूं, उसके बाद आप खुद पता लगा लीजिएगा कि वो क्या है अणुव्रत या वो व्रत जो किस धर्म से संबंधित है। तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां जो है ब्रह्मचर्य। अब मुझे आप बताइए कि इनमें से ये किस धर्म से संबंधित हुए? अब राइट, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सब जैन धर्म से संबंधित है। तो इन्हीं के अगर कड़ाई से पालन या बौद्ध भिक्षु जो जैन धर्म के भिक्षु हैं या जैन धर्म के उपासक उपासिकाएं हैं वो इसका पालन करेंगे, तो वो जो सन्यासी हैं वो पालन करेंगे तो ये महाव्रत हो जाएंगे, और जब साधारण गृहस्थ लोग पालन करेंगे तो यही अणुव्रत हो जाएंगे। राइट, आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 15वां प्रश्न, स्यादवाद सिद्धांत है, इनमें से किस धर्म का सिद्धांत है? देखिए स्यादवाद, इसी का नाम है अनेकांतवाद, इसी का नाम है सप्तभंगी न्याय। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और बहुत शानदार एक सिद्धांत है जिसमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी दी जाती है कि दुनिया में हमें जो कुछ भी सत्य लगता है एक्चुअल में वो अकेला सत्य नहीं होता, वो उसकी बहुत सारी लेयर हो सकती हैं। राइट, तो इसी को समझाने के लिए वो 5 अंधे और एक हाथी की कहानी बताते हैं कि जिस प्रकार से 5 अंधे एक हाथी को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जो उसकी टांगे पकड़ लेता है वो कहता है कि हाथी खंबे जैसा होता है, जो उसकी सूंड पकड़ लेता है वो कहता है हाथी पाइप जैसा होता है, जो उसकी पूंछ पकड़ लेता है वो कहता है हाथी रस्सी जैसा होता है, जो उसकी पीठ वाला हिस्सा पकड़ता है वो कहता है हाथी दीवार जैसा होता है, जो हिस्सा उसका जो एक अंधा उसका कान पकड़ता है वो कहता है हाथी सूप जैसा होता है। तो एक्चुअल में हाथी क्या होता है? एक्चुअल में हाथी इन सबका मूल है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा गया है कि जो मूल सत्य है उसको जानना बड़ा मुश्किल है। जो तत्वदर्शी हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, केवल वही जान सकते हैं, बाकी तो उसके एक ही रूप को देखकर वही सत्य मान लेते हैं। राइट, तो हो सकता है वो पूर्ण सत्य ना हो। तो यही कहा गया है इस स्यादवाद के अंदर, इस अनेकांतवाद के अंदर या सप्तभंगी न्याय के अंदर। और किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे, 16वें प्रश्न की बात करेंगे। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? यहां पर आपको यह बताना है महावीर स्वामी का मूल नाम। देखिए सिद्धार्थ जो थे वो महावीर स्वामी के पिता का नाम था। सिद्धार्थ क्या था? महावीर स्वामी के पिता भी थे, और एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी था। अब देख लीजिए वर्धमान, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि वर्धमान कौन थे? महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम या मूल नाम जो था वो वर्धमान था। राइट, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करेंगे। बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? बुद्ध के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु तक के अलग अलग क्या बताए गए हैं? उनके जीवन से संबंधित चीजों को कुछ प्रतीक माने गए हैं।
राइट। तो ये यहां पर आपको ये बताना है कि बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है। देखिए, जब भगवान बुद्ध गर्भ में आए थे तो उसका प्रतीक माना जाता है हाथी को, गर्भ में आने का प्रतीक हाथी माना जाता है। जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल, जन्म के बाद में उनकी जवानी का प्रतीक माना जाता है बेल को, राइट। घर छोड़ने का प्रतीक माना जाता है घोड़ा, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, राइट, याद रखना। तो इस प्रश्न का उत्तर तो घोड़ा होगा। उसके अलावा जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसको संबोधि कहा जाता है, वो प्रतीक माना जाता है बोधि वृक्ष। अच्छा, बोधि वृक्ष से ये मत समझ लेना कि बोधि एक वृक्ष की नई प्रजाति है, एक्चुअल में पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उसको बोधि वृक्ष कहते हैं, राइट। फिर जो इन्होंने पहला धार्मिक उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, उसका प्रतीक माना जाता है धर्म चक्र, पहला उपदेश धर्म चक्र। और जो इनकी मृत्यु हुई उसको, उसका जो प्रतीक माना जाता है स्तूप, ये आपको याद रखना। तो ये सारे प्रतीक आपको याद रखना बड़े इंपॉर्टेंट हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे, 18वें प्रश्न की बात करेंगे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, जो अधिकांश भाषा अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त की गई है वो प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे और ये 19वां प्रश्न है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ है एक कल्पसूत्र, उसके रचयिता कौन है? यहां पर ये ध्यान रखना है। तो उसके जो रचयिता हैं, बताओ जरा 19वां प्रश्न का सही आंसर, 19वें प्रश्न का सही आंसर बताओ। वेरी गुड। देखिए, इनमें से क्या थे, ये दो लोग आपको याद रखना है। जब अकाल पड़ने वाला था, राइट, कहां पर? मगध में, जहां पर ये सारे बौद्ध भिक्षु रहते थे, तो उसी समय में दो जैन धर्म के भिक्षु रहते थे। तो दो जैन धर्म के लोगों को नाम याद रखेंगे। दो बड़े गुरु हुए, एक भद्रबाहु, एक स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु ने जान लिया कि 12 साल अकाल पड़ने वाला है, तो उन्होंने कहा दक्षिण में चला जाए। दक्षिण में जाने के लिए उन्होंने कहा अपने साधुओं से, तो इन्होंने, स्थूलभद्र ने मना कर दिया कि हम दक्षिण भारत नहीं जाएंगे, हम मगध में ही रहेंगे। लेकिन ये जो है भद्रबाहु, ये अपने शिष्यों के साथ में और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में चले गए श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने शरीर को त्यागा, और जब ये वापस आए उधर से, तो ये जो कहलाए दिगंबर कहलाए, और ये जो यहां रह गए थे वो श्वेतांबर कहलाए। और इसी को हम क्या कहते हैं? इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, भद्रबाहु के द्वारा लिखा हुआ कल्पसूत्र है। ये आपको याद रखना है कि कल्पसूत्र का रचयिता कौन है, तो ये भद्रबाहु जी है। आगे बढ़ेंगे, चलिए बात करते हैं अब 20वें प्रश्न की कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए। तो भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ स्थल हैं जिनके बारे में आपको याद रखना। जैसे पहला, उनके द्वारा उपदेश कहां दिया गया, तो सारनाथ में दिया गया, राइट। उसी प्रकार से आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा उपदेश उनके कहां दिए थे, तो उनके द्वारा जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी, राइट। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, यहां पर भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए थे। ये आपको याद रखना है। तो ये तो था आज का हमारा पूरा वीडियो। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से आपको पढ़ाई करते रहना है तो वीडियो को ध्यान से देखा करो, पहली चीज। दूसरा, इतिहास पार्ट 3 कल हम इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें मौर्योत्तर काल और गुप्त काल की बात करेंगे। तो पढ़ के आइएगा अच्छे से 2 घंटा। और ये हमारी टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज के टेस्ट में 50 प्रश्न होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। बाकी 30 प्रश्नों को अटेम्प्ट आप करना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ये टेस्ट सीरीज दे दें 499 रुपए में। और जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनके लिए 399 में। सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। 101 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, फिर 24 फुल लेंथ टेस्ट, जैसा एमपीपीएससी पूछता है ऐसे 24 टेस्ट एफएलटी होगी, 125 कुल टेस्ट हो जाएंगे। तो 7500 एमसीक्यूज कवर करेंगे इन सभी टेस्ट में अपन। और जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और सॉल्यूशन भी हम इसमें आपको दे रहे हैं। तो कैसा वीडियो लगता है ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा ये हमारे नोट्स हैं, आप चाहे तो बुक कर सकते हैं, अभी भी पीडीएफ तो तुरंत मिल जाएगी। और जैसे ही कुरियर सर्विस स्टार्ट होगी आपको नोट्स पहुंच जाएंगे। और 2999 रुपए में हमारा कोर्स ये भी ऑफर में उपलब्ध है, इनके साथ ये नोट्स फ्री आपको मिलेंगे। चलिए, ये कैसा लगता है वीडियो आप मुझे जरा बताएं, क्वेश्चन कैसे थे ये बताएं। और ये हमारा क्विज 2020 के नाम से एक प्रतियोगिता चल रही है, जहां पर 5000 रुपए और 2500 रुपए का कैश प्राइज आप जीत सकते हैं। 100 रुपए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटी, इसके ऊपर ये 24 मई को टेस्ट होगा।
एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। तो कैसा लगा? अब अगर आप लोगों की कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं। देखिए, किसी को अगर ज्वाइन करना है तो कुछ नहीं, सिंपल सी प्रोसेस है। एग्जाम गुरुजी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें, एग्जाम गुरुजी सर्च करें और वहां पर आपको जो आपका एग्जाम कोर्स होगा उसके अंदर एमपीपीएससी चुने। काफी सारे कोर्सेज की अलग अलग कैटेगरी आती है, उसमें एमपीपीएससी चुने, आपको टेस्ट सीरीज का कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहां से पेमेंट करके आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छी क्लास है, थैंक यू। अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो वो बता दें ताकि मैं प्रश्नों के आंसर दूं, उसके बाद अपन क्लास को समाप्त करेंगे। एमपी की लाइव क्लास कब से? एमपी की लाइव क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे देवेंद्र, जल्दी स्टार्ट करेंगे। हाँ करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे मेंस का। एमपी राहुल सर पढ़ाएंगे जल्दी, और काफी सारी 3-4 क्लास आपकी नई स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही। बता दी मैंने टेस्ट सीरीज की प्रोसेस। क्वेश्चन 30 नहीं 20 ही पॉसिबल हो पाएगा यार। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि क्लास हमें समाप्त करनी चाहिए।